ये जो कोविड कोविड अगर कंट्रोल में नहीं आता चाइना में इस साल, तो चाइना ग्रोथ रेट इज गोइंग टू बी हर्ट सिग्निफिकेंटली। एक वो होगा। दूसरा, अगर चाइना से मैन्युफैक्चरिंग बाहर चले जाती है, देन चाइना का जो अजम्पशन है कि इट इज राइजिंग एंड इज गोइंग टू चैलेंज द यूएस ग्लोबली, वो दैट इज नॉट गोइंग टू मटेरियलाइज। इंडिया का बढ़ना, जितना इंडिया बढ़ेगा उतना चाइना घटेगा। वो अब टिपिंग पॉइंट आ गया है। इंडिया will grow in future at the cost of China. I have no remorse in admitting that. हार्ड पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड पावर इंपॉर्टेंट नहीं है, कि सॉफ्ट पावर से ही दुनिया चलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट आई थिंक देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ बोथ। चाइना में मिक्स नहीं है सर। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहते हैं वो लोग। नोच देंगे, फाड़ देंगे, ये खून कर देंगे, गला काट देंगे, एक लेवल तक चलता है सर। हर समय दुनिया इसको नहीं झेलती कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। वर्ल्ड डज नॉट टॉलरेट फॉर वेरी लॉन्ग। और मुझे लगा है वो चाइना के जितने तर्कश में तीर थे सर, वो खत्म होते आ रहे हैं। अभी कोविड चल रहा है चाइना का, तो काफी अकल ठिकाने आ चुकी है चाइना। एक चीज के पीछे पड़ गया है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। चाइना की ताकत क्या है सर? चाइना की ताकत मिलिट्री नहीं है, चाइना की ताकत उसकी इकोनॉमी है सर। चाइना की इकोनॉमी उसकी ताकत है। चाइना की इकोनॉमी, वो सुनाते हैं ना, जादूगर की जान तोते में, वो कहानी। तो जो जादूगर है ना चाइना, वो तोता क्या है? तोता उसकी इकोनॉमी है सर। आप चाइना की फौज को हिट करेंगे, चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाइना की इकोनॉमी को हिट करेंगे। आप इस वक्त बंद गली में आ चुके हैं, जो आप प्रैक्टिकली यू हैव गॉन बैंकरप्ट, यू हैव गॉन ऑन डिफॉल्ट। कोविड का उन्होंने जो B7 बोला था, B7 वाज टू स्केयर द होल वर्ल्ड। आपने देखा दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज गिरे, हमारा भी स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा गिरा। B7 वाज टू अगेन क्रिएट द पैनिक। दिक्कत क्या, जब इनकी इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो दुनिया को स्लो करने के चक्कर में घूमते हैं। कभी कहते हैं B7 है, कभी कहते हैं 60% चाइना होगा, कभी वुहान पूल पार्टी कहते हैं, कभी कहते हैं 5000 डेथ है, कभी कहते ये गलवान में आ गए और डोकलाम में आ गए, और फिर वो तवांग में आ गए, और यहाँ पे आंखें दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं आगे पीछे। ये सब एक्शंस हैं चाइना के, छोटे मोटे एक्शंस हैं। दे आर टेकिंग अवे योर अटेंशन फ्रॉम द मेन इश्यू। द मेन इश्यू इज ट्रेड इम्बैलेंस। The main issue is supply chain resilience. We will achieve supply chain resilience. We will make sure Atmanirbhar Bharat is successful. We will put in money in research and development. हम लोग ये करेंगे। मेडिकल कंपनी या फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इवन चाइना इंडिया की मेडिसिन अब यूज करने लगा है। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगा, दुआ करें पाकिस्तान के लिए। इंडिया का बढ़ना, जितना इंडिया बढ़ेगा उतना चाइना घटेगा। वो अब टिपिंग पॉइंट आ गया है। इंडिया will grow in future at the cost of China. I have no remorse in admitting this, because जितनी इंडस्ट्री वहां से आ रही, 1000 कंपनियों का हमारे साथ MOU हो गया, who want to move business to India. That is almost work in progress. और एक और बात बताओ, इनका जो एक और दोस्त है एलॉन मस्क, उसकी चाइना से बड़ी फैक्ट्री जर्मनी में लगने वाली है। पर अगर वो फैक्ट्री शुरू होगी और उसका चाइना से ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो एलॉन मस्क भी चाइना से फारिग हो जाएगा काफी हद तक। जो अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अब ये चाइना का डेस्परेशन है। पर एक और चीज आपको बताओ चीमा साहब, कोविड का उन्होंने जो B7 बोला था, B7 वाज टू स्केयर द होल वर्ल्ड। आपने देखा दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज गिरे, हमारा भी स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा गिरा। B7 वाज टू अगेन क्रिएट द पैनिक। दिक्कत क्या, जब इनकी इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो दुनिया को स्लो करने के चक्कर में घूमते हैं। कभी कहते हैं B7 है, कभी कहते हैं 60% चाइना होगा, कभी वुहान पूल पार्टी कहते हैं, कभी कहते हैं 5000 डेथ है, कभी कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, कभी कहते हैं कि तुम्हारा अगर कोविड नेगेटिव हो गया तो तुम्हें अपने अपार्टमेंट में भी घुसने नहीं देंगे। आप कहते हैं कोविड टेस्ट ही नहीं चाहिए, तो कोविड की जरूरत ही नहीं, सब ठीक है जी, कोई टेंशन ही नहीं। और आज तो खबरें ये भी आ रही है कि इंडिया के जो एंटीवायरल्स हैं और दुनिया के भर के मार्केटों से ये 2 नंबर में मंगा के वो खा रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका का एंटीवायरल है वो इतना महंगा है, जो उन्होंने अलाउ किया है इंपोर्ट करना चाइना में, उसके जो कॉमन आदमी उसकी खाने का उसकी औकात ही नहीं इतनी। तो चीमा साहब बहुत कुछ हो रहा वहां पे, पर इन्होंने जो हमारे साथ ये कोविड दिखा के कि मतलब ना, हमारे कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये उस चक्कर में घूम रहे थे। पर ना सावधानी हटी ना दुर्घटना घटी। ये जो कोविड अगर कंट्रोल में नहीं आता चाइना में इस साल, तो चाइना ग्रोथ रेट इज गोइंग टू बी हर्ट सिग्निफिकेंटली। एक वो होगा। दूसरा, अगर चाइना से मैन्युफैक्चरिंग बाहर चले जाती है, देन चाइना का जो अजम्पशन है कि इट इज राइजिंग एंड इज गोइंग टू चैलेंज द यूएस ग्लोबली, वो दैट इज नॉट गोइंग टू मटेरियलाइज।
चाइना ने कोई इंटरनेशनल ऑर्डर का विजन प्रेजेंट नहीं किया है अभी दुनिया को. Yes, they are saying that China is challenging the global order. No, it's not challenging the order. It's just challenging the balance of power. उसमें थोड़ा सा फर्क है. It's not मतलब UN का सब्स्टिट्यूट नहीं पैदा किया इसने. It has not created a substitute for World Bank. ठीक है, Asian Infrastructure Investment Bank वगैरह धीरे धीरे it's trying to create the institutions, but it has not presented a world order to India. चीज चाइना से उनका, चाइना को कोविड से अभी तक बंद पड़े हैं. सप्लाई चेन दुनिया का जो है खराब हुआ पड़ा है. सारा बिजनेस उठ के वहां से जो है भारत जा रहा है. इस वक्त व्हाइट हाउस में जो उनका स्पोक्स पर्सन था, वो कर्ट उसका नाम है, उसने भी स्टेटमेंट दे दी कि उन्होंने कहा दे आर नॉट आवर पार्टनर, दे आर अ सुपर पावर. चाइना से किसी मुल्क की दोस्ती नहीं है. किसी की मजबूरी है, कोई लोन में फंसा हुआ है, किसी के गले में घंटी अटकी हुई है, वो चाइना की रिलेशनशिप है. नोबडी लव्स चाइना, पीपल लव इंडिया सर. इंडिया के साथ दुनिया का एक रोमांस है सर. हेलो दोस्तों, हमारे नए यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है. जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत चीन सीमा विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें खूनी झड़प भी शामिल हो गई है, जो कि अभी तक नहीं होती थी. चूँकि भारत दबता था थोड़ा सा, आप ये कह लीजिए कि सीमा पर कोई किसी तरह का विवाद नहीं चाहता था भारत. लेकिन अब भारत ने अपनी दबने की नीति छोड़ दी है और वो बराबरी से मुकाबला कर रहा है, वो तो अलग बात है. लेकिन चीन इतनी आक्रामकता क्यों दिखा रहा है, इसके पीछे विशेषज्ञों का मानना है कि चीन भारत को एक बिजनेस टाइकून बनते हुए नहीं देख सकता. भारत इस समय रक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में बहुत तेज़ी से उन्नति कर रहा है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है. तो भारत को ये बढ़ते देखकर चीन उसको अस्थिर करने के प्रयास में कि यहाँ पर भी कुछ अस्थिरता है, ये दिखाने के लिए दुनिया को सीमा पर ऐसी हरकतें कर रहा है. तिलमिलाया हुआ चीन भारत में जो जाता हुआ बिजनेस है, वहाँ से उठ के बिजनेस जा रहा है चीन से. कंपनी अपना बिजनेस समेट रही हैं, क्योंकि कोविड के बारे में और काफ़ी नीतियाँ चीन की ऐसी हैं जो कि लोकतांत्रिक देशों में ऐसी नीतियाँ नहीं स्वीकार्य हो सकती. वैसी नीतियाँ चीन की हैं. इसको देखते हुए कंपनियाँ अपना कामकाज चीन से समेट रही हैं और भारत ट्रांसफ़र कर रही हैं. इस बात से तिलमिलाया हुआ चीन भारत चीन सीमा पर बिना वजह की विवाद पैदा कर रहा है, और भारत इन विवादों में न फंसकर चीन की इकोनॉमी को टारगेट कर रहा है. सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट, एंड इफ यू लाइक आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब अस. थैंक यू.